अब ये जो मामला है 3 जून तक ये मामला अब आगे चला गया है, यानी आज 6 मई था, अब 3 जून को लगभग 1 महीने के बाद इस केस को दोबारा सुना जाएगा। एक लंबी तारीख पड़ी है, कादी फायद ईसा साहब ने भी एक लंबी तारीख दी थी ना, आपको याद है। अब देखिए इसके असरात क्या होंगे वो आप देख लें, लेकिन पहले एक फैक्ट आपको बताता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो 7 सीटें जो उन्होंने जीती हैं, उनको 10 मखसूस मिली हैं। पीपल्स पार्टी के पास 4 है, उनको 6 मखसूस मिली हैं। पीएमएलएन के पास 5 है, उनको 8 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। ऐसे बंदर बांट हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। जो 1 सीट जीता उसको 2 ऊपर से मिल गई। ये 2 नंबरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की गई है। अब वो कौन सी चीजें जो सिर्फ जाएगी, कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन। कादी फायद ईसा साहब को अगर हुकूमत ने एक्सटेंशन देनी है तो उनके पास 224 अरकान होने चाहिए, लेकिन अब उनके पास नहीं है। अब वो कानून साजी नहीं कर सकते, आइन में सॉरी अब वो तरमीम नहीं कर सकते। आइन में तरमीम करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे, 224 का नंबर ही नहीं है। लिहाजा कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन तो बढ़ गई। एक्सटेंशन अब नहीं हो सकती। जिन लोगों का ये ख्वाब था, ख्याल था कि कादी साहब को एक्सटेंशन लेकर देंगे, वो तो अब नहीं होगा। और ये जो लंबी तारीख है ना, वैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर ये बेंच ये तारीखें देता रहे और कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट तक भी देता रहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। कादी साहब भी तो लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं उस केस में जहां पे जजेस ने खत लिखकर कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमें परेशान किया जाता है, और अदलिया को दबाव से निकालने के लिए जो केस सुना जा रहा है उसकी कादी फायद ईसा साहब लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो अगर वहां लंबी तारीखें दे सकते हैं तो यहां भी लंबी तारीखें हो सकती हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अवाम और इंसाफ मांगने वाले लंबी तारीख से नाराज नहीं बल्कि खुश हो रहे हैं।